नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में बहुत से लोग घायल, 2 की मौत। तृणमूल कांग्रेस द्वारा बंगाल विधानसभा में नीट अनियमितताओं और नए आपराधिक कानून पर प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। शहीद ब्रजेश थापा को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। शहीद को नमन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। सिलीगुड़ी में हॉकर सर्वे फॉर्म बांटकर पैसे वसूलने का लगा आरोप। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यवसायी को फॉर्म के लिए नहीं देने होंगे पैसे। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तीस्ता जल परियोजना को लेकर भारत के लिए बांग्लादेश ने की बड़ी घोषणा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने $1 बिलियन की तीस्ता जल परियोजना में चीन के बजाय भारत को चुना। चीन तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूं कि भारत यह परियोजना करे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की। चीन के लिए बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीस्ता परियोजना के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम जल्द ही ढाका का दौरा करेंगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में बहुत से लोग घायल, 2 की मौत। यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ, जिसमें 15 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 3 पलट गए। इस घटना में 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं और 2 यात्रियों की मारे जाने की खबर है। हादसा घिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई हिड़वा में हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और यह सुबह रवाना हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बंगाल विधानसभा में नीट अनियमितताओं और नए आपराधिक कानून पर तृणमूल प्रस्ताव ला सकती है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव देव चट्टोपाध्याय के अनुसार विधानसभा सत्र 10 दिनों तक चलेगा। एक पार्टी नेता ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस 22 जुलाई से शुरू होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान 2 प्रस्ताव लाने की संभावना है। एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं पर, दूसरा नए आपराधिक कानून के जल्दबाजी में लागू किए जाने पर। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय के अनुसार विधानसभा सत्र 10 दिनों तक चलेगा। शहीद ब्रजेश थापा को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। शहीद को नमन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा को दार्जिलिंग में अंतिम विदाई दी गई। उनकी मां और पिता ने ताबूत को सलाहते हुए भावुक विदाई दी। शहीद का पार्थिव शरीर बेंगडुबी सैन्य छावनी से उनके निवास के लिए रवाना हुआ, जहां लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन थापा 27 वर्ष के थे और 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वे 145 एयर डिफेंस रेजिमेंट से भी थे, 10 राष्ट्रीय राइफल्स में भी तैनात थे। सिलीगुड़ी में हॉकर सर्वे फॉर्म बांटकर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराने की घोषणा के बाद हॉकर सर्वे का काम शुरू हुआ। इस बीच सिलीगुड़ी 11 नंबर वार्ड के विधान रोड के क्षेत्र में हॉकर सर्वेक्षण फॉर्म के नाम पर लोगों से 200 से 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। नगर निगम को इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच की बात कही। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी व्यवसायी को फॉर्म के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको दुकान लगाने के कोई नहीं हटाएगा। हम बोला कि ठीक है कर दीजिए, तो हमको आधार कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया, एगो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिया और उसके बाद बोला कि खर्चा 300 रुपया वो हमसे लिया, वो खैनी वाला से भी लिया। कौन आया था? वो তাদেরকেই মূলত করবার কথা। 11 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা 4 জন সুপারভাইজারের কথা আমরা বলেছিলাম, যেহেতু ওই ওয়ার্ডটা বিরোধী দলের এবং পুরো বিধান মার্কেট এই অঞ্চলটা জুড়ে একটা
বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়ে আছে, সেখান দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে না, যাতায়াত করতে পারে না, রোজ সেখানে নতুন নতুন করে অকুপেন্সি হচ্ছে। কিন্তু ওখানকার কাউন্সিলর এর আগেও যে ছিলেন বা বর্তমানে যিনি আছেন, তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, এই শহরের মঙ্গলের সম্পর্কে কোনো রকমের ভাবনা চিন্তা নেই। দুটো সেখানকার নতুন ছেলেকে সেখানে নাকি ইনক্লুড করেছেন তারা। এই ছেলে দুটোর আমাদের কর্পোরেশনের কোনো অস্তিত্ব নেই, তারা আমাদের সুপারভাইজারও নয়। তারা কিভাবে এই কাজটা করছেন আমি তাও জানি না, আমি জিজ্ঞেস করবো আমাদের অফিসারকে। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের মাধ্যমে এইটুকু সমস্ত ভেন্ডার হকার যারাই আছেন তাদের কাছে গতকালও আমরা প্রেসকে বলেছি, আজকে আবার বলছি, একটি পয়সাও কাউকে দেবেন না, কোনো দালাল এখানে চক্র চলবে না। সরাসরি কাউন্সিলর অথবা আমাদের যারা লোক যাচ্ছেন সুপারভাইজার, তাদের সঙ্গে তারা জিও ট্যাগ করে ফর্ম ফিল আপ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে আসবে, কোনো ফর্ম সেখানে রেখে দেওয়ার বিষয় নেই। সুতরাং এই ধরনের যে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা আসছে, এটা আমরা খবরও নিচ্ছি, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা হওয়ার কথা নয়। নিশ্চিতভাবে যদি কেউ এই ধরনের ঘটনা করে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু সবটাই 21 जुलाई को धर्मतला चलो के समर्थन में फुलबाड़ी में निकला जुलूस। आज डाबग्राम फुलबाड़ी श्रमिक संगठन INTTUC धर्मतला चलो के समर्थन में रैली निकाली गई। इस दिन जुलूस फुलबाड़ी पार्टी कार्यालय के सामने से शुरू हुआ और फुलबाड़ी हाथिया डांगा से होते हुए करीब 10 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। इस मार्च में कई कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस जुलूस में INTTUC जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष तपन दे, डाबग्राम फुलबाड़ी INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष सुकांत कर, मनीषा रॉय, रफीकुल इस्लाम और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। 21শে জুলাই ধর্মতলা চলো শহীদ স্মরণে, সেটাকে উদ্যোগকে সামনে রেখে, ধর্মতলা চলোকে সামনে রেখে INTTUC জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দের নির্দেশে এবং রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে আজকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন INTTUC আজকে শ্রমিক মিছিল করছে। প্রায় 2,500 থেকে 3,000 আমরা দেখতে পাচ্ছি। मैनागुड़ी में फिर से मिला सेना का मोटर सेल, लोगों में दिखी दहशत। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी ब्लॉक में ब्रह्मपुर इलाके में तीस्ता नदी के पास एक मोटर सेल मिला। गाय चराने गए युवक ने इसे देखा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मैनागुड़ी थाने की पुलिस और राजार हाट पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच को क्षेत्र को घेराबंदी कर दी। यह मोटर सेल 4 अक्टूबर को सिक्किम में झील टूटने के बाद बहकर आया था। सेना को सूचना दी गई, जिन्होंने इसे निष्क्रिय किया और स्थानीय लोगों की इसकी जानकारी दी ताकि वे आतंक न हो। আমি গেছিলাম গরু দেখতে গেছিলাম, তারপর এদিকে আসতেছিলাম। আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই এখানে একটা লোহার মতো, তারপর দেখতে পেলাম বোম। ঠিক আছে, দেখার পরে আমি ভাবলাম এখানে রাখে আসি কীভাবে, তিস্তার জল তো বাড়তেছিল, তারপর হাতে উঠে নিয়ে আসি। কি ছিল ওটা? ওইখানে লোহার মতো, তারপর দেখলাম বোমের মতো, তা নিয়ে আসলাম। তারপর সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম এটা বোম কি হবে, এটা বোমই। আপনার নাম? অর্জুন রায়। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. चार 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 जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालँड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड गॅरंटीड, मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 27 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। घर के सामने से पिकअप वैन हुई चोरी, गरीब पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी में रात के अंधेरे में एक मालवाहक पिकअप वैन चोरी हो गई। वाहन मालिक अमर दास, जो अपने परिवार का पालन पोषण इसी वैन से करता था, इस चोरी से सदमे में है। पिकअप वैन को वह 4 साल से अपने घर के पास रात में रखते थे। बुधवार रात बारिश के दौरान चोरों ने वैन का शीशा तोड़कर उसे चुरा लिया। अमर ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমার নাম অমর দাস। দাদা কি হয়েছে আপনার বাড়িতে? আমার গাড়িটা এখানে রাত্রে রেখেছিলাম। রাত্রে 10টার সময় আমি এর ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। রাত্রে 1টা অবধি আমি গাড়ি দেখতে আছে। ভোরবেলায় 5টা পৌনে 5টায় উঠে দেখি গাড়ি নেই। আপনার বাড়ির পাশেই গাড়িটা পার্ক করা? হ্যাঁ, এই যে আমার এটা ঘর আর এই পাশেই আমি গাড়ি রাখি। কত বছর ধরে এখানে? এখানে মোটামুটি আমার 4.5 বছর হয়ে গেল। ওইভাবেই থাকে? ওইভাবেই থাকে। তো আজকে কখন দেখলেন গাড়ি? আমি 5টা থেকে পৌনে 5টার ভিতরে উঠে দেখছি নাই। রাতের বেলা ছিল গাড়ি। হ্যাঁ, তো গাড়ি তো লক থাকে? হ্যাঁ, লক করাই ছিল। গাড়ি তো চুরি করেছে, গাড়ি গ্লাস ভেঙে, কারণ গাড়ির চাবি পেপার টোটালি আমার কাছে আছে। এখানে কি কাজ ভেঙেছিল? হ্যাঁ, কাজ ভেঙে পড়েছিল। পুলিশ আসছিল, তদন্ত করলো, দেখলো, তারপরে কাজটা সরানো হলো, কারণ ওনারা কাজ করবে এর জন্য। কি গাড়ি ছিল? না, বোলেরো পিকআপ। কি রঙের? সাদা। কত বছর ধরে গাড়ি চালান? वृद्धावस्था पेंशन नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों की लगी लंबी कतार। राजगंज ब्लॉक के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर वृद्धावस्था भत्ता नवीनीकरण के लिए लंबी कतारें देखी गई। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये का भत्ता मिलता है। नवीनीकरण की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हुई है, जिसमें हरिचंद्र बिटा, ताकिया झार बिटा, वोटपाड़ा और 9 नंबर कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों का नाम हो रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान समुजुद्दीन अहमद ने जानकारी दी। থেকে আসছি আমাদের এই যে মানে বাধ্যবাধকতার জন্য আমাদের এই অঞ্চলে আজকে কাগজপত্র, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু জমা নিচ্ছে এবং ফোন নম্বর। তো আমরা বাধ্যবাধকতা যাতে আমাদের সঠিকভাবে থাকে এবং হয়
তার জন্য আমরা আজকে লাইনে দাঁড়াইছি বিন্দাগুড়ি অঞ্চলে। রিভেরিফিকেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, ভেরিফিকেশন হচ্ছে। কখন এসেছেন? আমরা সকাল 9টার সময় আসছি, এখন পর্যন্ত বিশাল বড় লাইন, এই লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, এখন এই তো চলছে। অসুবিধা এই গরমে দাঁড়াতে পারতেছি না, বয়স্ক লোকরা, হ্যান্ডিক্যাপ লোক অনেক আসছে, অনেক বৃদ্ধরা আসছে, বয়স্করা আসছে, তাদেরকে খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাদেরকে অগ্রিম আমরা তাদেরকে আগে লাইনে দাঁড় করে দিচ্ছি। আমার নাম বাবলু সরকার, আমবাড়ি ফালাকাটা চাকিয়াবিটা। এটা তো বুথে বুথে, প্রতিটা বুথে বুথেই হচ্ছে না, বুথে বুথে করা হলে তো সুবিধা হতো। হ্যাঁ, বুথে বুথেই, মানে এর আগে ইয়েতে হয়েছে, রেল লাইনের ওপারটা ওটা আলাদা ভাগ, আলাদা পার্ট, আর আমাদের পার্টটা আলাদা। सीबीआई ने 2 दलालों को लाखों रुपए के रेलवे टिकट के साथ किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 टिकट दलालों मिंटू आलम और मानिक शर्मा को गिरफ्तार किया है। जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन पर छापेमारी के दौरान उनके पास से 2 तत्काल टिकट और 13 ई टिकट बरामद हुए। दोनों आरोपियों को पिछले 2 साल से अवैध टिकट दलाली में विलुप्त थे। उनके कानूनी कार्रवाई के लिए आरपीएफ को सौंप दिया गया है। सीबीआई द्वारा ऐसी छापेमारी जारी रहेगी। उनके पास से 1.13 लाख रुपए के टिकट बरामद किए गए हैं। 21 जुलाई रैली में भाग लेने के लिए धूपगुड़ी से रवाना हुए नेता और कार्यकर्ता। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता और समर्थक 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली शहीद दिवस रैली के लिए उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में रवाना हो रहे हैं। धूपगुड़ी, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लोग जा रहे हैं। धूपगुड़ी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष दीपू रॉय, युवा अध्यक्ष धारणी रॉय और अन्य नेता आज तीस्ता तोरसा से कोलकाता के लिए निकलेंगे। हालांकि ट्रेन समय पर नहीं पहुंची, जिससे सभी नेता उनका इंतजार कर रहे थे। আজকে মোটামুটি ধরো এই তিস্তা তোরসায় আমাদের 150 কর্মী আছে। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কোন ট্রেনে যাবেন? আমরা তো প্রায় 1টার থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা তিস্তা তোরসায় যাবো। তিস্তা তোরসা কি ঠিক সময় আছে? না, লেট হচ্ছে, এখন তো প্রায় 2:30 বাজে চললো, এখনো খবর নেই। কি বার্তা দিবেন ধূপগুড়িবাসীকে? ধূপগুড়িবাসী কি, আমরা তো কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, কলকাতায় যাব। আমাদের সর্বভারতীয় নেত্রী আমাদের দলীয় সংগঠনের বার্তা দেবেন এবং আমরা উন্মোদনা করব আমাদের যে লোকসভা নির্বাচন 24 হলো, তার বিজয় উৎসব আমরা করতে পারি নাই। কলকাতায় গিয়ে আমরা বিজয় উৎসবটাও করব এবং দিদি যা বার্তা দেবে দলে, সেই বার্তা নিয়ে এসে আমরা সংগঠনের কাজ করব। আপনারা আজকে কতজন এখান থেকে যাচ্ছেন? এখানে বিশাল টিম, মানে গ্রামীণ এলাকা থেকে। पुलिसिया अत्याचार के विरोध में सारा बांग्ला ई रिक्शा चालक यूनियन ने महकमा शासक को सौंपा ज्ञापन। कुचबिहार में ऑल बांग्ला ई रिक्शा चालक यूनियन ने पुलिस की बर्बरता और उत्पीड़न के खिलाफ महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सदस्यों ने रैली कर अपनी 6 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा टोटो चालकों पर अत्याचार किया जा रहा है और शासक के पुलिस को आवश्यक निर्देश देने की अपील की। লাইসেন্স আছে এবং গাড়ির নাম্বার আছে, তাদের তো দিচ্ছে না, তাদের কোনো রকম টোটো চালক নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে, রাস্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি স্বাভাবিকভাবে টোটো চালক যারা প্যাটের দেয়, শুধু প্যাটের দেয় না, তারা সমাজের সেবা করার জন্য টোটো চালাচ্ছে। অন্য চাকরি বাকরি কোম্পানি কিচ্ছু নাই। শিক্ষিত ছেলেরা বা মেয়েরাও টোটো চালাচ্ছে কুচবিহারে। এই টোটো যাতে ঠিকভাবে চলে তার জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে, আমরা এটাই চাচ্ছি। আপনার কি নাম আর কি দায়িত্ব? আমার নাম হচ্ছে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, আমি সারা বাংলা টোটো চালক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। जमकर हुई धुलाई। 15 तारीख को अमलान ज्योति सरकार के घर में कीमती सामान चोरी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी की पहचान की, लेकिन आरोपी फिर से उसी घर में चोरी करने घुस गया, जहां गृहिणी ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय निवासियों ने उसकी धुलाई की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी राकेश मिस्त्री को स्थानीय लोगों से बचाकर गिरफ्तार किया और चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिए, जैसे लैपटॉप, महंगी घड़ियां बरामद की गई। आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। আমি বনবাড়ি নিবাসে থাকি, অমলান জ্যোতি সরকার নাম। এই রোববারে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম ফালাকাটা, মা বাবা অসুস্থ ছিল, তো দেখতে গিয়েছিলাম ফালাকাটা। তো সোমবার দিন সকালে আসি 10টার সময়। সোমবার দিন সকালে 10টার সময় এসে আমি যখন গেট খুলি, আমার গেট লক করাই ছিল। তো গেট যখন আমি লক খুলছি, তো তখন দেখলাম ভেতর থেকে লক করা। আমার একটু ডাউট হয়েছে, স্বাভাবিক ডাউট হবেই। তো আমি পরে সাইড দিয়ে যাই, ঘরের সাইড দিয়ে গিয়ে দেখি জানালা আমার ভাঙা।
তো জানালা দিয়ে যখন মুখি দিয়ে দেখছি তখন দেখছি আমার ঘরে সব কিছু উল্টোপাল্টা করা, টিভি হোম থিয়েটার সব ফেলানো, নিচে তারটা সব ছেঁড়া, আমার আলমারি ভাঙা হয়েছে, তারপরে বিছনা উলট পালট করা হয়েছে, জামা কাপড় কিচ্ছু নেই আমার আলমারিতে। তারপরে কিছু মেন যেটা আমার লকার ছিল সেটা আমি ভাঙা দেখতে পেয়েছি। তো জানালা দিয়ে ঢুকে আমি সর্বফার্স্টে গেটটা খুলি, আমার ওয়াইফকেও ঢোকাই রুমে। তারপরে আমরা সব কিছু ছানবিন করে দেখলাম যে আমাদের যত গয়না ছিল বিয়ের, চেন আংটি ওসব কিছুই নেই। অ্যাকচুয়ালি ওটা তো বিয়ের গিফটেড ছিল, তো অ্যাপ্রক্স আইডিয়া নেই, তবে কত হবে 70 to 80,000 মতো হবে। অ্যান্ড अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।